हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। इसमें दो फैक्टर्स हैं। फर्स्टली कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिक होंगी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्टूडेंट्स, और कुछ चीज़ें होंगी जो आप जनरलाइज कर सकते हैं एज एन एनी अब्रॉड स्टूडेंट. The reason behind making this video is because in last few days, last so many days, मुझे LinkedIn पे और मेल पे और YouTube पे कमेंट्स में बहुत लोग कांटेक्ट कर रहे हैं. एंड द प्रॉब्लम इज़ कि few of the peoples are very enthusiastic. वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं कि वी आर गोइंग स्टडिंग अब्रॉड एंड प्लानिंग फॉर स्टडिंग अब्रॉड, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही स्केप्टिकल है, बहुत ज़्यादा ही चिंतित हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एंड द रीज़न बिहाइंड बोथ, जो लोग बहुत एंथुजियास्टिक हैं उनके भी जो रीज़न्स हैं, और जो लोग बहुत चिंतित हैं उनके भी जो बहुत सारे रीज़न्स हैं, वो बहुत रॉन्ग हैं. दैट्स नॉट द केस हियर. तो मैंने सोचा कि उस चीज़ में थोड़ी सी हेल्प की जाए. तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो मेरे पिछले जितने भी महीने, आई गेस 5 months आर गोइंग टू बी कम्प्लीटेड हेयर इन आयरलैंड, तो उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताऊंगा कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है फॉर स्टडिंग अब्रॉड. आई कैन टेल यू समथिंग विच इज़ स्पेसिफिक टू आयरलैंड. यहाँ पे आके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, और कुछ चीज़ें जो जनरली अब्रॉड में भी आप काउंट कर सकते हैं. सो करंटली आई एम ऑन माई टेरेस ऑफ माई अपार्टमेंट and temperature is near to 1 degree Celsius and I'm just in a t-shirt and a shirt, so it's so cold, but still I'll try to speak. It's damn so cold, trust me. So what I was talking about, first let's talk about the pros, ताकि आप थोड़े खुश हो जाएं कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है. and then I'll talk about the cons, so that आपका दिल टूट जाए फिर आप वीडियो बंद करके चले जाएं. but हाँ, दिल टूटेगा then still you have to like and subscribe the channel. Okay, so let's start with the pros. First pro is the truth that you gonna earn well. So the factor is कि आप यहाँ पे जितना earn करेंगे वो comparatively इंडिया के definitely ज़्यादा होगा, because बहुत basic सा reason, the currency difference. 1 euro is equals to 85 rupees. तो यहाँ पे in a general what a fresher earns is near about 36,000 euros, which is equals to near to 31-32 lakhs in Indian currency. सो अगर आप इंडिया में इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम लाइक इन इवन द टॉप नॉच IIMs और IITs, स्टिल यू कांट बी एबल टू मेक दैट थिंग. अब इसमें एक फैक्टर आता है, लोग कहते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी का डिफरेंस आता है. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट थिंग. परचेजिंग पावर पैरिटी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आप 30,000 36,000 में जो लाइफस्टाइल लिव करोगे, वो क्या इंडिया में 12 लाख 15 लाख के पैकेज पे भी लिव कर सकते हो. दैट्स द फैक्टर, बट इट्स नॉट द कंप्लीट ट्रूथ. अगर आप इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करेंगे तो इट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ स्टाइल अराउंड. ओके, मैं वेयर आई लिव आई पे अ रेंट ऑफ नियर अबाउट 90,000 इन इंडियन करेंसीज एंड 1,000 euros इन हेयर करेंसी. बट स्टिल मैं अगर इंडिया में भी 50,000 रुपीज़ अगर कहीं का रेंट पे करता हूँ, तो जो मुझे लाइफ स्टाइल अचीव होगी उससे एक फार बेटर यहाँ पे है. आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया में लिविंग क्वालिटी सब ख़राब है एंड ऑल, डोंट गो ओवर दैट थिंग. आई एम जस्ट सेइंग इन टर्म्स ऑफ मनी दैट अगर आप 36,000 40,000 euros यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, देन यू आर लिविंग अ गुड इनफ मनी. उसको कुछ लोग कंपेयर करते हैं कि अगर हम इंडिया में 20,000 भी अर्न कर रहे हैं, सो 20 लाख भी अर्न कर रहे हैं, देन वी आर लिविंग अ बेटर लाइफ देन यू आर अ सकर. सो इट्स नॉट द केस. डिफरेंस होता है, कुछ बातें रहती हैं, बट इट्स नॉट द केस दैट इट्स ऑल वेन. तो वो चीज़ है, यू विल अर्न वेल, क्योंकि एंड स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो इन टॉप नॉच कॉलेज से नहीं हैं, अगर वो इंडिया में 5 लाख 6 लाख के पैकेज पे वर्क कर रहे हैं, दैन डेफिनेटली वर्किंग हेयर इट्स फार बेटर. क्योंकि एज अ फ्रेशर आपको कि एक तो मिनिमम वेज का कुछ रूल्स होते हैं इनके, कि आपको इतना मिनिमम किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी देनी ही देनी है. उसके सिवा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उस कंपैरिजन में यू विल अर्न वेल, गुड इनफ मनी. एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या यहाँ पे जॉब मिलना ईजी है. सो टू बी वेरी स्पेसिफिक, या फार मोर ईजियर देन इंडिया. ठीक है, इंडिया में जहाँ आपको 5 से 7 या 10 राउंड तक जाना पड़ सकता है किसी एक जॉब के लिए, वो यहाँ पे 2 राउंड के इंटरव्यूज़ में या एक टेस्ट में आप क्लियर कर सकते हो. लाइक इवन फॉर फ्रेशर्स ऑल्सो, इंडिया में अगर कोई अच्छी कंपनी है तो उनके लिए जो प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हैं. एंड द वेरी ईजी रीज़न बिहाइंड दिस दैट उनको एरेडिकेट करना है, उनको रिक्रूटमेंट नहीं, उनको सिलेक्शन करना है, उनको लोगों को पहले छांटना है, क्योंकि इतने सारे लोग एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो इसलिए दे कांट बी लाइक सबका रिज्यूमे पढ़ते हैं, सबका कवर लेटर पढ़ते हैं. सो दे जस्ट बी लाइक एक बहुत टफ टेस्ट देते हैं, उसमें से क्राउड एरेडिकेट करते हैं. फिर स्टूडेंट्स बच गए तो एक और लेवल का टेस्ट रखते हैं. देन वील टॉक अबाउट, और जब 20-50 स्टूडेंट्स बचते हैं फॉर 1 or 2 पोजीशंस, देन दे स्टार्ट टेकिंग इंटरव्यूज एंड डिसीजन मेकिंग.
बट यहाँ पे ऑब्वियसली फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजंस दैट पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उतना ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस नहीं होता है. बट आई वोंट से दिस दैट सो डैम ईजी दैट यू विल जस्ट अप्लाई फॉर गूगल एंड दे विल कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू. इट्स नॉट द केस हियर. बट स्टिल इंडिया में कब कॉल करेंगे और यहाँ पे कब कॉल करेंगे, तो इट्स बेटर हियर. दैट्स द केस. सो यू कैन बी क्लियर अबाउट दैट इफ़ यू स्टडिंग, इफ़ यू कमिंग हियर फॉर गेटिंग अ better opportunity in terms of jobs. If you're not from a top institution, then yeah, you have a better take here. Because जैसे यहाँ पे if you talk about some big firm like BCG, McKinsey or any big firm, they won't check that अगर आप UCD के student हो या Trinity के student हो या आप Dublin Business School के student हो. I mean, it's a factor. If you're UCD or TCD student, then definitely you are preferred. In very generic terms, not really like you won't get some extra points, but still you are preferred. But India में it's an automated system that Google या Facebook या BCG या McKinsey हायर करेंगे, तो 99% from IITs or IIMs. So if you're not from those institutions, then definitely it's a perk coming here. Let's go to the next point. So lifestyle का जो pro है उसके बारे में बात करें तो yeah, it's truth. I mean it's लोगों को पता है, but still what I'm saying that lifestyle different है और better है. Better in terms, ये थोड़ी subjective चीज़ होती है किसके लिए क्या better है, ठीक है. बट इन जनरल टर्म्स आई थिंक लाइक व्हाट आई हैव टॉक्ड विथ माय कलीग्स हियर, विथ माय फेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल, तो जिनसे मैंने बात की है, व्हाट आई ग्रैब दैट बेटर है, काफ़ी बेटर है. क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बेसिक सी रीजंस हैं जो बहुत जनरल है, दैट इट्स अ डेवलप्ड कंट्री विथ माउंटेन्स, विथ सनसेट, ब्यूटीफुल सनसेट्स. ठंड भी है और बहुत ज़्यादा अल्टीमेट ठंड भी नहीं है. लाइक स्नोफॉल हुई है, बट इन दीज विंटर्स जब से मैं रह रहा हूँ, लाइक लास्ट 3 months सिर्फ 2 बार, एक बार तो बहुत नॉमिनल, एक ही दिन एक अच्छी सी स्नोफॉल हुई है. सो इट्स नॉट इवन दैट कोल्ड. व्यूज़ बहुत अच्छे हैं. लाइक आई एम इन कैपिटल, और उसके बाद भी यहाँ पे रिसोर्सेज इतनी ईजिली मैनेज्ड हैं. डेवलप कंट्री में इतनी कम पॉपुलेशन में चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं ऑब्वियसली. एंड यू आर इन यूरोप, तो चीज़ें बेटर होती रहेंगी. तो लाइफस्टाइल का डिफरेंस तो है, नो डाउट है. एंड इट्स रियली गुड है. कुछ लोगों के लिए जिनको थोड़ी सी आदत है कि उनको गांव वगैरह में रहना पसंद है या उनको आउटसाइड जाना पसंद है, दैट्स ऑल्सो पर्क है कि यहाँ पे लाइक सिटी बहुत छोटी है. आई मीन दे कॉल इट द कैपिटल, बट आई नो दैट ये लखनऊ से भी छोटी होगी शायद में, दिल्ली के कंपैरिजन में भी नहीं है. तो अगर आप सिर्फ 20 किलोमीटर्स किसी भी साइड में ड्राइव करेंगे, किसी भी साइड, लाइक वेर एवर इन द सिटी, जस्ट ड्राइव, नॉट इवन 10-15 किलोमीटर्स ड्राइव करेंगे और आप बाहर पहुँच जाएंगे शहर के. जैसे कि पीछे अगर मेरे आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, द हिल्स, तो उनके भी जो आउटस्कर्ट्स हैं, हिल्स के जो नीचे वाले पार्ट्स हैं, वो सब एक टाइप से गांव ही हैं. वहाँ पे पानी मिलेगा, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, सब कुछ है यहाँ पे. सो इन दैट वे लाइफस्टाइल अच्छी है, कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी है. नाउ लेट्स गो टू द क्रूशियल पॉइंट, द कॉन्स. क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है, चीज़ें उनको बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं. सो आई मस्ट टेल कि कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत ब्यूटीफुल नहीं है, तो दे मस्ट नो अबाउट इट. सो लेट्स गो टू द कॉन्स. सो कॉन्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर जो सबको लगता है कि देखो, एक चीज़ तो सबको पता है कि इट्स एक्सपेंसिव. करेंसी डिफरेंस मेक्स इट्स एक्सपेंसिव. अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूरोप में कहीं आ रहे हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं, तो करेंसी डिफरेंस मेक्स इट एक्सपेंसिव. बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप डबलिन आ रहे हैं, तो डबलिन के लिए मैं बोल सकता हूँ कि डबलिन कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लिविंग, क्योंकि अकोमोडेशन क्राइसिस की वजह से. और आई मीन स्टिल इट्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो मैंने पहले बोला कि पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट स्टिल अकोमोडेशन नहीं है. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. तो यहाँ पे रहने की जगह उतनी नहीं है, तो उस वजह से रहना बहुत महंगा है यहाँ पे, जो बाकी सारी चीज़ों को भी सम इन अदर वे इन्फ्लुएंस करता है, थोड़ा और महंगा कर देता है. तो लाइक इन दीज कंट्रीज़ लिविंग एक्सपेंसिव. तो स्टूडेंट्स को बहुत ईजी लगता है. जैसे उन्होंने बहुत सारे आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि व्हेन यू गो देयर, तो वो लोग पार्ट टाइम जॉब्स कर लेते हैं. बहुत सारे लोगों के वीडियोस और शॉर्ट्स देखे होंगे आपने कि पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है एंड देन यू कैन मैनेज योर एक्सपेंसेस. तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, वेरी सब्जेक्टिव थिंग. क्योंकि हर कोई, आप कहाँ रह रहे हो, आप किस लोकेलिटी में रह रहे हो, एंड इट्स नॉट दैट ईजी कि आप आज आप यहाँ रह रहे हो, कल वहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे. और इतना अपना शहर नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है. यू डोंट वांट टू गेट इनटू सम लीगल टर्म्स विद सम लोकल है, तो वो चीज़ें इतनी ईजी नहीं होती हैं. अगर आप कहीं रह रहे हैं तो इतना ईजी नहीं होता शिफ्ट करना कि कितनी आपकी इनकम आ रही है उसके अकॉर्डिंग. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इतना ईजी नहीं होता गेटिंग दैट पार्ट टाइम जॉब. अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इट्स नॉट दैट ईजी. आई मीन गेटिंग अ पार्ट टाइम जॉब इज़ ईजी, नो वरीज भी, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, इतने सारे स्टोर्स हैं एंड यू कैन ईजिली फाइंड इट. बट
फैक्टर ये आता है कि क्या वो पार्ट टाइम जॉब आपके लिए सूटेबल है. लाइक यू कैन ईजिली गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन मैकडोनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट और समथिंग लाइक दैट. मैंने खुद की है. बट आई मस्ट टेल यू दैट मुझे नहीं करना पड़ा, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने पार्ट टाइम ज्वाइन किया और लगभग 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में छोड़ दिया. एंड द रीज़न बिहाइंड दिस कि उनसे जो काम करवाए जा रहे थे, एक तो काम जो करवाए जा रहे थे वो फैक्टर है, और कितना काम करवाया जा रहा था वो भी फैक्टर है, जो हर किसी को सूटेबल नहीं लगता है. आपको लगता है कि आप कोई भी पार्ट टाइम मिलेगा तो कर ही लेंगे, आप स्ट्रांग हैं एंड ऑल, एंड इट्स अ गुड थिंग टू थिंक, बट इट्स नॉट दैट ईजी. आई मस्ट टेल यू इट्स नॉट दैट ईजी. क्योंकि कुछ लोगों को नहीं सूटेबल लगता है क्लीनिंग वॉशरूम्स. और ऐसा नहीं है कि इट्स दैट ईजी कि आप घर का वॉशरूम है, एक साफ़ कर दिया एंड दैट्स इट. आपको पता है एक रेस्टोरेंट का वॉशरूम कितना बड़ा होता है, उसमें कितना कुछ काम होता है, वो सब साफ़ करना. एंड अगर एक दिन करना हो हफ्ते में या कभी करना हो तो अलग चीज़ है. आपको पूरे के पूरे वीक एंड लाइक कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नाइट शिफ्ट्स में, डे शिफ्ट्स में, दिन भर आपको खाली वही काम करना है. एंड वन थिंग आई मस्ट टेल यू दैट इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स लाइक मैकडोनल्ड्स या पिज़्ज़ा हट या किसी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में, वॉट वी इंडियंस आर एंड वॉट इज़ यूरोपियंस आर, हम ज़्यादा साफ़ हैं. क्योंकि हम अगर मैकडोनल्ड्स जाते हैं, लाइक इन इंडिया समबडी गोज़ टू मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज, तो दे आई मीन मैकडोनल्ड्स एंड डोमिनोज इज स्टिल अ क्लास इन इंडिया. इट्स नॉट दैट वेरी कॉमन कि हर कोई जा रहा है, क्योंकि एक पिज़्ज़ा पे 250 रुपये स्पेंड करना स्टिल आई मीन नॉट अ बिग डील, बट स्टिल इट्स अ थिंग दैट आप डोमिनोज जा रहे हैं रैदर देन गोइंग फॉर सम लोकल स्टोर गेटिंग अ समोसा. तो हम लोग, जो लोग वहाँ पे जाते हैं, वो लोग थोड़ा सा क्लास को माइंड में रख के जाते हैं. दे टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि उनको लगता है कि एक फॉरेन की कंपनी है डोमिनोज या मैकडोनल्ड्स या कोई भी, एंड यहाँ पे कुछ करेंगे, कुछ भी गंदगी फैलाएंगे, दे माइट जज अस. कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. बट यहाँ पे यूरोपियंस दे डोंट गिव अ डैम अबाउट क्लीनलीनेस. वो आधा खाना खाते हैं, आधा टेबल पे गिराते हैं, आधा नीचे गिराते हैं. वॉशरूम में क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं. लाइक आई मस्ट टेल यू एन इंसिडेंट कि कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड की ड्यूटी थी इन मैकडोनल्ड्स ओनली, और उसने देखा कि वॉशरूम में किसी ने टिश्यू पेपर का जो पैकेट होता है, वो पूरा टिश्यू पेपर निकाल के ही पुट इट ऑन फायर एंड पुट इट इन द कमोड. तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है. एंड इन दिस केस हु यू थिंक गोना क्लीन इट? यू आर गोइंग टू क्लीन इट. एग्जैक्टली. तो इस तरीके के काम होते हैं. अब मैं ये कहीं से नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत काम है, छोटे काम है, क्योंकि बहुत लोग करते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं. आपको लगता है, आप घर से सोच के आते हो कि नहीं मुझे पार्ट टाइम जॉब मिली जाएगी, वो पार्ट टाइम जॉब आपकी किस टाइप की होगी वो आप डिसाइड नहीं कर सकते. इट्स नॉट लाइक कि आपको करना है कि आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके बिलिंग ही करोगे. तो इट्स नॉट दैट ईजी कि सबको बिलिंग तो जॉब दे नहीं सकते. एंड स्पेशली एज एन अनएक्सपीरियंस पर्सन, अगर आप कहीं भी जाते हो, आप 3-6 महीने 7 महीने काम करते हो, उसके बाद बिलिंग मिलना इट्स नॉट दैट बिग डील. बट अगर आपने स्टार्ट किया है, यू हैव जस्ट जॉइन, तो वो बिलिंग तो देगा नहीं. स्टार्टिंग में आपको क्लीनिंग और वाइपिंग, ये बहुत सारे काम करने पड़ेंगे. पता नहीं आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा. सो डोंट टेक दिस इन माइंड कि बहुत ज़्यादा ही ईजिली एक्सपेंसेस मैनेज हो जाते हैं. और लाइक मैं अगर यहाँ डबलिन का ही बताऊँ, तो एक तो चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव है. लाइक माई लिविंग एक्सपेंसेस फॉर अ मंथ इज़ नियर अबाउट 1300-1400. समटाइम्स इट टेक्स अप टू 1500, बट जनरली 1400 यूरोज. बट अगर मैं पार्ट टाइम जॉब अगर टेक्निकली देखूँ, जितना मैं अलाउड हूँ काम करने के लिए, अगर मैं पूरा मंथ वर्क करूँ तो आई कैन मेक अप टू 800 यूरोज ओनली. ओके, तो स्टिल आई विल बी लेफ्ट विथ 600 यूरोज. तो पूरा का पूरा एक्सपेंस कांट बी कवर्ड इन दोज पार्ट टाइम थिंग. तो आपको वो चीज़ को एक मेक श्योर करके चलना पड़ता है कि इट्स नॉट दैट ईजी. अगर फंड्स की दिक्कत हुई तो एक फॉरेन लैंड पे बिना फंड्स के रहना इज़ वेरी रिस्की. तो ये कभी मत सोचे कि हो जाएगा कैसे भी करके. इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. प्लानिंग हमेशा रख के आएँ, हमेशा प्लान करके आए कि कहाँ से फंड्स अरेंज होंगे. अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो इंस्टेंट कहीं से ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं. पार्ट टाइम भी क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, वो सब के लिए माइंड रेडी करके आए. इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉन. सो टेकिंग इट टू द नेक्स्ट कॉन, मैं एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट फिर से बोलूँगा. एंड द रीज़न बिहाइंड, जैसे मैंने प्रोज सेक्शन में बोला कि इट्स काइंड ऑफ ईजी टू गेट अ जॉब, बट अगेन आई एम गोइंग टू से दैट इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट अ जॉब. आई मीन कंपेयर टू इंडिया, ऑब्वियसली, क्योंकि कम पॉपुलेशन है, कंपनीज़ है, बड़ी बड़ी हेडक्वार्टर्स है. इनफैक्ट डबलिन में, आयरलैंड में तो कई सारी कंपनीज़ का यूरोपियन हेडक्वार्टर्स है. तो इट्स अ गुड प्लेस, बट इट्स नॉट दैट ईजी. जैसे इंडिया में आपको लगता है कि आप UCD, TCD या किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी, आई मीन इट्स लाइक IIM अहमदाबाद एंड IIT मद्रास कंबाइंड एट UCD सिंगल हैंडेडली. तो किसी भी देश के इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, तो आप कोई भी प्रोग्राम पढ़ेंगे, आपको कंसिडरेबली एक प्रेफरेंस मिलेगी, एक जॉब मिलने में आसानी होगी. बट आई मस्ट टेल यू कि इतना भी ईजी नहीं है. द रीज़न बिहाइंड इज़ क्योंकि
प्रोसेस जो है ना इनके ह्यूमन इंडियन फ्रेंडली नहीं है। और लाइक हमारा जैसे प्रोसेस होता है ना, हम लोग इतना रेज्यूमे पे ध्यान नहीं देते इंडिया में, हम लोग इतना एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे ध्यान नहीं देते। और अगर हम ध्यान देते भी हैं तो भी एक और बाउंडेशन आता है कि हमारा जो प्रोसेस है ना वो मोर ऑफ अ स्मार्ट मैन वाला प्रोसेस है, कि मतलब कितना स्मार्ट आपका दिमाग चलता है। इनका स्मार्ट स्टूडेंट या स्मार्ट एम्प्लॉय से मैटर नहीं करता है, इट्स मोर ऑफ अ लाइक आप कितने अच्छे एम्प्लॉय हो। आप फ़र्क समझ रहे हो? लाइक इन इंडिया इफ़ यू आर राइटिंग इन रेज्यूमे दैट आपने अपने सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेड में या किसी भी ईयर ऑफ अंडर ग्रेड में या बाद में कभी भी स्टार्टअप किया है, कुछ फाउंडिंग किया है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, आपने लीड किया है, तो इट्स अ गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग इन इंडिया। आप बहुत स्मार्ट, आप कंपेरेटिवली काफ़ी लोगों से बेटर माने जाओगे। बट ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी हेयर, अगर आप ऐसा लिखते हो कि आप फाउंडर हो या आपने पहले कहीं फाउंडिंग की थी, आपने ऐसा कुछ किया था, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। कुछ कंपनीज़ को, कुछ रिक्रूटर्स को ये अच्छा लग सकता है, बट नॉट एवरीवन गोना लाइक इट, क्योंकि उनको एक एंटरप्रेन्योर नहीं, उनको एक एम्प्लॉय चाहिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? और मुझे भी, जैसे मैंने वायर कॉन्फ्रेंस के जब फाउंडिंग किया था, तो मैं इंडिया में मैंने कई जगह अप्लाई किया था, कई जगह सिलेक्शन हुआ था, कुछ इंटर्नशिप अच्छी मिल गई थी। बट वही फ़र्क मैंने जब यहाँ आके समझा, तो मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि डोंट यू डेयर टू पुट दैट एक्सपीरियंस ऑन अ रेज्यूमे। तो इसीलिए मैंने उसको हटा के प्रोजेक्ट सेक्शन में डाल दिया। बट बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयज़ चाहिए rather than entrepreneurs for most of the companies, and still it's very subjective thing। कुछ कंपनीज करती हैं, कुछ और करती हैं, फिर उनके रिक्रूटर्स कैसे हैं उन पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इट्स नॉट दैट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट थिंग, तो इतना ईजी नहीं है। द एल्स थिंग इज़ कि द प्रोसेस इज़ वेरी लाइक यू कांट जस्ट क्रैक इट। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक जॉब क्रैक की, लाइक आपका माइक्रोसॉफ्ट में रेज्यूमे सेलेक्ट हो गया तो आप गारंटी ले सकते हो कि गूगल में भी हो जाएगा, मैकेंजी में हो जाएगा। नहीं, रेज्यूमेज रिजेक्ट करना इज़ लाइक देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। वो रेज्यूमे सेलेक्ट ही बहुत रेयर होते हैं। जैसे इंडिया में रेज्यूमे सेलेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यूज़ में काफ़ी लोगों को बाहर निकाला जाता है, टेस्ट में काफ़ी लोगों को बाहर निकाला जाता है। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत रेयर ही आपको टेस्ट देने का भी मिलेगा मौका। आपका पहले स्टेज से ही रिजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर टेस्ट में कई लोगों के टेस्ट की वजह से रिजेक्शन हो जाएंगे, फिर कई लोगों का इंटरव्यूज़ में रिजेक्शन हो जाएंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अनदर पॉइंट इज़ दैट वीज़ा का बहुत बड़ा फैक्टर आता है। आपको लगता है कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप एंड ऑल इट्स ईजी थिंग, बट बड़ी फर्म्स लाइक बड़ी रिफर्स टू इवन सम कंपनीज फ्रॉम फॉर्च्यून 500 आर नॉट रियली वेरी ईजी टू गिव अ स्पॉन्सरशिप, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉस्ट है। वाई वुड दे विलिंग टू पे सम एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर एन एम्प्लॉय जो सेम काम कम सैलरी पे या कम एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आप आयरिश या यूरोपियन, क्योंकि सिर्फ आयरिश का प्रॉब्लम होता देन यू कुड बी लाइक कि 50 बंदे आयरिश हैं, 50 आप हो, तो 50-25 दोनों जगह से ले लेंगे, तब कंपटीशन कम हो जाता। बट द वर्स्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पूरा का पूरा यूरोप is allowed to work in Ireland. So all those students who are coming from Europe in Ireland या फिर अलग पार्ट्स ऑफ यूरोप से आयरलैंड में पढ़ने आ रहे हैं, उनके लिए वीज़ा की नीड नहीं है। तो यू हैव टू कम्पीट ऑल ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स, एंड इतना डिफरेंस होना चाहिए कि दे आर विलिंग टू पे अ स्पॉन्सरशिप कॉस्ट फॉर यू रेदर देन गिविंग दिस जॉब टू समवन यूरोपियन। और ये फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जॉब अप्लाई करेंगे, द क्वेश्चन इट्स देयर, यू हैव टू आंसर दैट आपके पास वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी या आप खुद से अरेंज कर सकते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। एंड इस वीज़ा स्पॉन्सरशिप इज़ अ बिग फैक्टर, और अगर आपके पास नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट्स अ वेरी वाइबल थिंग, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, दैट जॉब्स मिल जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब्स नहीं मिलती हैं, जॉब्स डेफिनेटली मिल जाएंगी। इतना बड़ा देश है, इतने कम लोग हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं, जॉब मिल जाएगी। द प्रॉब्लम इज़ कि जॉब वो मिले जो आपको चाहिए, दैट मैटर्स। आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग पढ़ने आए हैं, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ने आए हैं, आपका उसमें इंटरेस्ट है और उसमें जॉब मिले, देन इट्स अ गुड थिंग। अगर आपको सप्लाई चेन में आप वर्क करने आए और कहीं सेल्स असिस्टेंट की जॉब मिल गई, भले ही नो डाउट आपकी सैलरी तब भी उतनी ही होगी आसपास 34,000, 32,000, 36,000 यूरोज़ का पैकेज आपका टेस्को लिडल में भी मिल जाएगा। गुड इनफ टू पे बैक योर लोन्स बैक इन इंडिया, गुड इनफ। बट सिर्फ उसके लिए थोड़ी पढ़ने आ रहे हो अपनी चीज़ में, जो आपका स्किल है, आपका जो इंटरेस्ट है, उसमें ग्रो करने के लिए। अगर रीज़न सिर्फ ये है कि यहाँ के सेटल होना है, किसी दूसरे देश में रहना है, यूरोप में रहना है, देन इट्स अदर थिंग। बट इफ़ यू आर रियली वेरी कीन फॉर योर करियर,
देन इट्स नॉट दैट ईजी कि आप सप्लाई चेन पढ़ने आ रहे हो तो और आपकी यूनिवर्सिटी में आपके रेज्यूमे पे लिखा है कि यू आर स्टूडेंट ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, तो सारी कंपनीज इंटरव्यू के लिए बुला लेंगी. इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज टू मेक श्योर दीज थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट आपने नोटिस किया होगा कि मैं कैमरे में देख के नहीं बोल रहा हूँ, मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीजन. फर्स्टली, आई डोंट हैव हैबिट टू वॉच इन कैमरा एंड सेम. मेरा जनरल से पब्लिक स्पीकिंग का ज़्यादा मेजर पार्ट रहा है. सो आई प्रेफर टू लुक अराउंड एंड से रेदर देन जस्ट सीइंग इन अ कैमरा. एंड अनदर थिंग इज़ कि मैं एक टेबल पे चढ़ के बात कर रहा हूँ. लाइक यू कैन सी दैट मैं एक हाइट पे हूँ. सो मैं इस फ्लोर पे चढ़ के बात कर रहा हूँ, तो आई नीड टू जस्ट मेक श्योर दैट मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं. एंड थर्ड, कि व्यू बहुत ब्यूटीफुल है. इट्स आउटस्टैंडिंग. कैमरे में ऐसे नहीं दिख रहा, बट मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है फॉर द सनसेट एंड यू विल फाइंड इट्स आफ्टर दिस एंड ऑफ द वीडियो. सो या दैट्स द थिंग. इफ़ एनी क्वेश्चंस यू हैव, कुछ लोग कॉन्टैक्ट करते रहते हैं मुझे लिंक्डइन पे, कमेंट सेक्शन में और फ़ोन नंबर पे, ईमेल पे. तो आप लोग को भी किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट मी ऑन दोज टर्म्स. एंड या, थैंक यू सो मच गाइज. हैव अ वंडरफुल डे. बाय बाय.